औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंटेंट के बारे में बता रहे हैं, इस पर किस तरह से अकाउंटेंट काम कर सकता है। मेरा नाम सलीम खान है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है और इसमें मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो इससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट बहुत सारी मैंने आपको पहले काम करवा चुका हूँ। आज इसमें मैंने जो है, आपको पता है कि हर काम बिल वाउचर से होता है, बिल वाउचर के बगैर नहीं होता है कोई भी काम ना। तो लिहाजा बिल वाउचर के बगैर हम कोई काम कर नहीं सकते। तो मैंने फ़िलहाल तो इसमें एंट्रियां डाल दी हैं और हम जो है एंट्रियों से जो है काम करेंगे। इससे पहले जो भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है तो आपको मालूम है, उसमें तमाम बिल वाउचर आपको सिखा चुका हूँ मैं। और उसके हम अब इसमें आज हम जब कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेंगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। नंबर 1 है, जैसे ये कैपिटल है भाई, कैपिटल सॉरी ये एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर दूं। इंसर्ट, एक मिनट, इंसर्ट करके और अमाउंट मैंने ये लिख दिया। अब क्या है कि कैपिटल आपका जो है, ये कैपिटल है, कैपिटल आपका 35 लाख रुपए। आपने काम शुरू किया 35 लाख से, तो वेरी सिंपल ये तो बातें अब आप खूब आ गई हैं। आपने यहाँ पे आया और कैश बुक में आपने यहाँ लिख दिया और 35 लाख रुपए आपने ये 35 लाख यहाँ लिख दिया। और जब यहाँ लिख दिया तो उसके बाद ये लेजर में चले जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर सूरत हाल अब ये है कि देखिए, चाहे फ्लैट आप सेल कर रहे हैं या प्लाट सेल कर रहे हैं या शॉप सेल कर रहे हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो उसके अंदर बड़ा मसला होता है। और ये याद रखिएगा, एक एंट्री 1000 एंट्री बनवाती है। आज जो आप इसकी एंट्री करेंगे ना, ये तो इस जैसी बेशुमार एंट्रियां आती हैं। लीजिंग कंपनी, अगर कोई बैंक लीजिंग पे कार दे रहा है तो वो भी इसी तरह से होगी। यानी कि बेशुमार एंट्रियां होती हैं जो कि हम एक एंट्री करने के बाद 1000 एंट्रियां जो है मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना दिमाग चलाना होगा। अब इसमें तो मैंने सिर्फ फ्लैट और मैंने शॉप ले ली है। तो अब इसमें आप देखेंगे फ्लैट सेल, फ्लैट या फ्लैट सेल 101 है ये, और इसकी 12 इंस्टॉलमेंट है। 12 इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने हैं। 2 लाख इसकी टोटल प्राइस है और 12 इंस्टॉलमेंट में लेने हैं और एक फौरन ही इंस्टॉलमेंट उससे रिसीव करनी है। तो आपने क्या किया कि जब आपने देखा कि भाई ये तो ये सेल तो हो गई, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे हुई है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी यहाँ पे लगा लें, फार्मूला प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो ये 16,666, यानी राउंड फिगर में कर रहा हूँ इसका। यहाँ तो ये सब की मैंने निकाल दी इसमें कि पर मंथ ये पैसे देंगे। इनको कहा गया कि 12 महीने में अपने पैसे खत्म करवाएं। ठीक है। अब प्लॉट सेल, तो अब हम इसको कैश बुक में नहीं लेके आ सकते। पहले जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपने डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए, सारा कुछ आपने बना के दे दिया। मैं इस पूरी एंट्री को यहाँ से उठा के कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि इसका मैं समझा सकूँ आपको कि, बल्कि मैं एक काम ही करता हूँ, इसको सबको यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ एंट्रियों को यहाँ पर। ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो फ्लैट है ना, फ्लैट सेल, तो ये फ्लैट सेल कैश बुक में पहले नहीं आएगा। जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, वो एकदम 2 लाख नहीं दे रहा है। 12 इंस्टॉलमेंट हो गई। एक इंस्टॉलमेंट है 16,666 की, 67 की है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जेवी बनेगी। जेवी आपने यहाँ पे आए, ये जो है इसकी सबसे पहले जनरल वाउचर बनेगा। ये 2 लाख का सबसे कैश बुक में नहीं आएगा। कैश में तो अभी वो 2 लाख दे ही नहीं रहा है, वो तो अभी 2 लाख दे ही नहीं रहा। तो सबसे पहले जब केस बन के तैयार हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, तो आप जनरल वाउचर पे आएंगे, नॉन कैश एंट्री पास करेंगे 21017 और आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट रिसीवेबल, फ्लैट रिसीवेबल 101 है। फ्लैट रिसीवेबल 101 से डेबिट 2 लाख और फ्लैट
101 फ्लैट सेल क्रेडिट 2 लाख से। अब आपने क्या किया, इसको फौरन जनरल वाउचर पे आने के बाद फौरन इसको आप इनके लेजरों में ले जाएं, तब जाके काम सही होगा। और अगर आपने नहीं किया पहले तो फिर काम गलत हो सकता है। तो फ्लैट रिसीवेबल में लेके गए हम यहां से 101, ये फ्लैट रिसीवेबल 101 ये रहा। यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे ये लिख दिया और इसके साथ आप जनरल वाउचर भी लिख दें जेबी, और ये 2 लाख आपके यहाँ पर आ गए। उसके बाद आपने देखा कि फिर इसके बाद फ्लैट सेल 2 लाख से क्रेडिट, आपने फ्लैट सेल में आए और इधर से चलें कॉपी कर लेते हैं और ये फ्लैट सेल में आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसकी डेट डाल दी 2/1/017। ये अकाउंट फार हो गया आपका और यहाँ पर भी आपने जनरल जेबी लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखें ये दोनों एंट्रियां हमारी चली गई, लेकिन उसी वक्त एक इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव करी, आपने उसको बता दिया कि एक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगी, 1 दे दें या 5 दे दें या 4 दे दें या 3 दे दें या 2 दे दें, जो भी वो दे रहा है। आपकी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स पे बात हो गई, उसने बोला ठीक है जनाब मैं जो है एक इंस्टॉलमेंट अभी जमा करवा रहा हूं, तो आपने बोला ठीक है दे दें। तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट बनती है ये, मैं इसको रेड कर रहा हूं और बड़ा भी कर रहा हूं 16,667 यानी कि 16,667। आपने फौरन क्या लिखा फिर, अब आपने देखें ये आपने 2 लेजर बना दिए, एक तो बना दिया फ्लैट सेल को आपने क्रेडिट कर दिया, यहां पर लिख दें बल्कि इसको फ्लैट सेल 101, ये फ्लैट सेल 101 हो गया आपका। ठीक है, फ्लैट सेल, और ये रिसीवेबल है, पैसे लेने हैं। अब उसने उसी वक्त आपको जो है ये पैसे दे दिए, ये रेड कलर में जो है, तो आप यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे डेट डालेंगे 2 तारीख 017 और यहां पे आप फ्लैट रिसीवेबल को आप यहां पे उसने दे दिया आपको 16,667 उसने आपको दे दिए, ये पैसा आ गया। अब जब ये यहां आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको फौरन रिसिप्ट साइड पे आ गया, इसको फौरन इसको लेजर में लेके जाएं। अब आप देखें कि इसको हम लेजर में लेके जाते हैं, कौन सा है लेजर, फ्लैट रिसीवेबल। ये रिसिप्ट साइड पे आया है तो लिहाजा क्रेडिट में जाएगा, ये रिसीवेबल के लेजर में आया यहां पर, और यहां पे आके आपने इसको पेस्ट किया, और यहां पे आके आपने इसको पेस्ट किया और इसके जो पैसे हैं ये जो है, और ये पैसे आपने इसके यहां पे पेस्ट कर दिए। तो इसमें हमने यहां पे पहले इसको हम प्लस करते हैं, फार्मूला में लगा देता हूं और प्लस, और ये हमारा माइनस, तो ये हमारा फार्मूला लग गया। तो अब आपने देखिए कि उस वक्त जब हुआ तो हमें इससे लेने थे प्लॉट रिसीवेबल, यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये देखिए ये हमारा अकाउंट था, ये फ्लैट रिसीवेबल 101 से इतने 2 लाख ले लेते, लेकिन उसी वक्त उसने जमा करा दिए। ये हमारी कैश बुक से एंट्री आ गई, यहाँ पे ये बुक से ये एंट्री आ गई कि भाई इसने ये पैसे जमा करा दिए, ये रिसीव हो गए। आप ये देखें ये यहाँ पे आ गया, ये ठीक है, ये मामला हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। अब इसका भी आपको यही करना पड़ेगा, आपने 3 तारीख को यहाँ पे आपने लिखा और ये लिखा, और इसका अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और सॉरी इधर आप लिखेंगे इधर आप लिखिए, 1 मिनट, बल्कि मैं इसको इधर लिख देता हूं और इनके सिर्फ मुझे जो है ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, और 2.5 लाख आपके यहाँ आ गए। ठीक है, इनको फौरन इनके लेजर में लेके जाएं, फौरन यहाँ किया 102 पहले जनरल वाउचर में, यहाँ पे आ गया
और ये 2.5 लाख रुपए। और मैं ज़रा इसका जो है ये यहाँ डाल दूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी, इसके बाद फार्मूला सेट हो जाएगा, वरना फिर बार बार लगाना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब प्लॉट रिसीवेबल में हम आए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि प्लॉट सेल क्रेडिट, आप यहाँ पे आए और फ्लैट सेल और फ्लैट सेल में आके आपने यहाँ पे लिख दिया ये 2.5 लाख रुपए, और इसकी डेट है 3/1/17, और यहाँ पे आपने जेबी लिख दें। ये देखें, ये एंट्री अकाउंट फार हो गई। ये सेल में अब आपकी टोटल सेल इस वक्त तक हो चुकी है 4,50,000 की। ये रिसीवेबल एक है, इससे पैसे इतने लेने हैं, इससे पैसे इतने लेने हैं अभी। लेकिन उसी वक्त उसने ये इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, तो आपने क्या किया, इस इंस्टॉलमेंट को जो है आपने इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल जैसे पहले किया था, ये 2 हो गया, और ये आपका, ये आपने उठाया और ये आपका रिसीव हो गया यहाँ पे 20833, और ये 3 तारीख है यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ आ गया, यकीनन यानी कि हमने सौदा किया, और सौदा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर उसकी हम जो है एक इंस्टॉलमेंट उसी वक्त लेते हैं। लेकिन जब भी आप किसी चीज की बुकिंग करेंगे तो ये जेबी एंट्री पहले बनेगी, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं है हमारे पास। पैसा तो हमारे पास ये आ रहा है, हमारी चीज है 2 लाख 2.5 लाख की, लेकिन पैसा हमारे पास ये आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मोटरसाइकिलें भी सेल कर रहे हैं, या आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज सेल कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं कोई सी भी, तो उसका जो अमाउंट है पहले जनरल वाउचर पे जाएगा, फिर कैश बुक पे आएगा। तो अब ये एंट्री को आप फौरन क्या करेंगे, इसके लेजर में लेके आए, और यहाँ पे लाके आपने जो है इसको, और इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट है ये, ठीक है। ये रिसिप्ट साइड पे है, तो यकीनन क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे आ गया। अब आपके पास जो है इतना पैसा इसे रिसीव करना है, ये रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल, तो ये रिसीवेबल है आपका। और चाहे तो इसको इधर डाल दें, नहीं आ रहा है, चलो और ये आपका 2 हो गया, ठीक हो गया ये। उसके बाद ये मामला हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है आपके पास, ये तीसरा है, इनकी कॉपी करते हैं हम, और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तारीख है हमारे पास 4 तारीख है, 4/1/17, ठीक है। और ये हमारे पास जो है तीसरा है, ये तीसरा है, और तीसरे की इसकी वैल्यू है 3,50,000, 3,50,000 ये हो गया, और 3,50,000 ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये हो गया, इनको फौरन के लेजर पे लेके जाएं। पहले सबसे पहला काम यही करना है। और ये 103 है, 103 में आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आगे डेबिट कर दिया, और ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेल आपने कॉपी करी, और आप यहाँ पे फ्लैट सेल में आ गए, और यहाँ आपने ये आ गया आपका, और यहाँ पे आपका 4 तारीख 017 ये आ गया आपका। अब फौरन ही उसने एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, ये है वो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट है। आपने क्या किया जनाब, यहाँ पे ये आ गया, और इसकी इंस्टॉलमेंट ये है, ये इंस्टॉलमेंट उसी वक्त जमा करा दी उसने। आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, और राउंड फिगर हम कर देते हैं इसको,
और यहाँ पे 4 तारीख 4/1/017 4/1/017 ये आ गया। अब जब यहाँ आ गया तो इसको फ़ौरन आप क्या करेंगे, इसके लेजर में लेके जाएं। फ्रेट रिसीवेबल 103 यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन ये अमाउंट आपका यहाँ आएगा 29166। अब देखें ये हमारे को ये अमाउंट लेना है इनसे, ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों के। अब उसके बाद शॉप रिसीवेबल है इसी तरह से, ये देखें तो आपने क्या किया कि शॉप रिसीवेबल, आपने ये शॉप रिसीवेबल, अब यहाँ से आपने ये शॉप लिया, आपने ये शॉप रिसीवेबल यहाँ पे लिखा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, और शॉप रिसीवेबल और 201 और 5 तारीख 5/1/017, ठीक हो गया। शॉप रिसीवेबल हो गया और इसका अमाउंट है 2,40,000, आपने लिखा 2,40,000, ठीक है। और इसकी भी मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, और फिर है शॉप सेल 2,40,000, ये यहाँ आ गया आपके, ठीक है। मैं तो, लेकिन आप एक एक एंट्री करिएगा, मैं तो इसको सबको एक साथ कर रहा हूँ। 201 ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब फिर इसमें क्या हुआ है कि इनके बनते हैं 2001 के बी, इनको लेजर में लेके जाएं आप, यहाँ से आपने लेजर में जाना है और आपने कॉपी करी, शॉप रिसीवेबल ये आ गया, और आपने यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिया शॉप रिसीवेबल को, और पेस्ट करने के बाद फिर आपकी एक एंट्री रहती है ये यहाँ है, और यहाँ पे शॉप सेल है, और शॉप सेल में आपने इसको यहाँ कर दिया, और ये आपकी कौन सी डेट है, डेट है 5 तारीख, आपने यहाँ लिख दिया 5/1/017, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब फौरन इसने क्या किया कि 20,000 रुपये जमा करा दिए। जब 20,000 रुपये जमा करा दिए तो आपने क्या किया, यहाँ पे आए और शॉप रिसीवेबल ये 20,000 रुपये जमा हो गए उसी वक्त। 5 तारीख है 5/1, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट उसने दे दी हमें। जब यहाँ दे दी इसने तो इसकी कॉपी करें और इसको सीधे लेके जाएं शॉप रिसीवेबल बन के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ गया, और ये 20,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये दूसरे नंबर का है, तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया 202 और 202, ठीक है। शॉप रिसीवेबल 6 तारीख है 6/1/017, सॉरी 7 तारीख है 7/1/017, और इसका अमाउंट है 202 का 2,60,000 2,60,000 और 2,60,000 ये आ गया। अब आपने फ़ौरन क्या करना है, इसके लेजर में लेके जाना है, यहाँ पे आ गए 2 लाख, ये है हमारे पास 2, ये रहा शॉप रिसीवेबल, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, ये है शॉप सेल, यहाँ पे आए और शॉप सेल के अंदर आके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये 7 तारीख लिख दी 7/1/017 यहाँ पे लिख दिया। अभी आपकी सेल बढ़ गई। अब इसने फ़ौरन ही ये अमाउंट जमा करा दिया 21,667। अब आपने क्या किया कि
102 और यहाँ पे आपका ये वाला अमाउंट जो है ना, इसकी कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये आ गया और यहाँ पे आपकी 7 तारीख आ गई। जब ये यहाँ आ गया तो यानी कि ये रिसीव हो गए पैसे, एक इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिए हमने। और यहाँ पे आके हम इसमें आ गए, यहाँ पे आके आपने ठीक हो गया। ये आपके अब इतने पैसे रह गए। अब उसके बाद नंबर 3 रह गया है। नंबर 3 आपने जो है यहाँ से कॉपी करें और ये 3 हो गया और ये तारीख है जनाब 8 तारीख, 8/1/017 और इसका अमाउंट है 3 लाख रुपए। 3 लाख अमाउंट है। अब फौरन आपने क्या किया, पहले जनरल वाउचर और जनरल वाउचर से इसको इसके लेजर पे लेके जाएं। ये रहा इसका लेजर, यहाँ पे लेके आइए इसको, ये आ गया। फिर उसके बाद ये एंट्री रहती है, इसको आपने यहाँ से उठाया, शॉप सेल के लेजर यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और ये 8 तारीख है, 8/1/017। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसने एक इंस्टॉलमेंट फ़ौरन जमा कराई 25,000 रुपये। ये रही 25,000, ये देखें ये सब इंस्टॉलमेंट जो है जमा हुई हैं पहली इंस्टॉलमेंट सौदे के टाइम। तो ये 25,000 यहाँ पे जमा हो गए आपके। तो ये हमारे पास ये 25,000 आ गए। ठीक है, और ये 8 तारीख आ गई, 8/1/017 ये आ गया। अब इसको जब यहाँ आ गई तो लाजमी आते इसको हमें कहाँ लेके जाना है, इसके लेजर में पैसे रिसीवेबल, और यहाँ पे आके आपने इसको 3 में यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे आप। ठीक है, ये रिसीव हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा रहता है। अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। अब उसके बाद क्या है कि ये एंट्रीज हैं हमारे पास पेमेंट्स की, तो आपने इनको उठा लें इनको एक साथ ही, और ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया और हमने यहाँ पर जो है ये हमने पेमेंट्स की हैं, ये यहाँ आ गई। अब इनको इनके लेजर में ले जाएं, फर्नीचर के लेजर में ले जाइए। फर्नीचर का लेजर, फर्नीचर के लेजर में आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। ये 8,000 आपके यहाँ आएंगे, डेबिट है ये। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये आ गया फर्नीचर। फिर इंटरटेनमेंट है हमारे पास, और ये हमने 2 लाख मटेरियल के फर्नीचर। अच्छा, यहाँ से मैंने नहीं लिखा, सॉरी, कॉपी किया और ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसको बल्कि मैं इसको करीब ले जाता हूँ कैश बुक को, ताकि फटाफट काम ठीक हो जाए। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये रहा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। ये 8,000 हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, डेबिट में आते हैं आप लोगों में रिसिप्ट साइड। फिर उसके बाद फर्नीचर 14,000, फर्नीचर में आ जाएं, इधर से 14,000 कर दें आप। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरटेनमेंट है 650, इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिखा इंटरटेनमेंट 650।
फिर उसके बाद आपके पास है मटेरियल है, आपने जो भी कंपनी के लिए मटेरियल लिया होगा तो वो यहाँ आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से वो है आपका 2 लाख रुपए है। ये 2 लाख रुपए आपके यहाँ आ गए। ठीक है, इसको हम वापस स्केचबुक को मैं ले जा रहा हूँ पीछे ताकि काम हो जाए। ये इसको इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है, कैपिटल ये आ गया है आपका, ये 35 लाख ये कैपिटल। अब ये तमाम हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद अब इसका हम जो है यहाँ पे लेजर बनाते हैं, वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बना दें इसके यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस, और आपने यहाँ पे लिखा 31/1/017 पार्टिकुलर TRCR। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें। अब यहाँ लिखें कैश इन हैंड, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं तरतीब वाइज लिख देता हूँ। कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद है जनाब फ्लैट सेल, फिर शॉप, फिर है फ्लैट 101 रिसीवेबल। एक सौ एक, 2, 3। फिर है आपका शॉप रिसीवेबल, शॉप रिसीवेबल 201। हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारे पास फर्नीचर, फिर है मशीनरी, एंड इक्विपमेंट, फिर है एंटरटेन, फिर है मटेरियल, मटेरियल। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैश इन हैंड यहाँ पे आए, कैश बुक पे गए, ये कैश इन हैंड है आपका, इंटर हो गया। कैपिटल पे आप यहाँ आए, ये रहा पे कैपिटल, इंटर हो गया। फ्लैट सेल प्लस फ्लैट सेल ये आ गए। शॉप सेल ये आ गई आपकी। ठीक है, फ्लैट रिसीवेबल 101, ये रिसीवेबल। फिर फ्लैट रिसीवेबल 2 ये है। फिर फ्लैट रिसीवेबल 3 वो आपका ये है। फिर शॉप रिसीवेबल 1 201 तो ये है। सॉरी, किधर गया भैया, ये रहा। अच्छा जनाब, यहाँ पे आए और ये आ गए। फिर शॉप रिसीवेबल 3 फर्नीचर,
फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, entertainment, material, ये तमाम चीज़ें आई यहाँ पर। अब इसको हम प्लस करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, ये जो है आपके सामने, ये देखें बराबर आ गया है। अब इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे डियर स्टूडेंट। ये देखें, ये आपकी दो इनकम है, ये आपके एसेट हैं, ठीक है, ये भी आपका एसेट है, ये आपका एक्सपेंस है। मटेरियल को फिलहाल ले लें, एसेट में रख दें, ये भी आपका एसेट है। ये दोनों जो है ना आपके, ये आपकी इनकम है। इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं, फिर मुझे भेजें, फिर इससे आगे कल काम कराऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा जायका चेंज कर दिया है आपका, फिर उसको आगे हम चलाएंगे। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये तमाम समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।